वेलकम टू दिस लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी। ये जो केस स्टडी है ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और 2021 के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। बेस्ड ऑन नंबर्स है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक जो लड़का है हरीश, ठीक है, वो गेम खेल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बाहर बहुत धूप है, तो इसलिए उन्होंने अंदर एक इंडोर गेम खेलनी शुरू की। उन्होंने क्या किया, एक तरह के 20 आइडेंटिकल कार्ड्स ले लिए, एक जैसे कार्ड्स ले लिए और उन पे नंबर लिख लिए 1 से लेके 20 तक, ठीक है। 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे और फिर अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई, बेट लगाई कि आप उनमें से कोई ना कोई कार्ड निकालो, ठीक है, और वो उनकी प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। तो कार्ड्स के बेस पे जो नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो कार्ड्स निकाले जा रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमें बताया गया है कि टोटल जो आपके पास नंबर्स हैं वो 1 से लेके 20 तक हैं, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि जब आप टोटल केस लेंगे, है ना, यहाँ पे तो क्लियर है कि 1 से लेके 20 तक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार आपको चेक कर लेना है कि नंबर्स कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। कई बार जैसे आ जाता है कि 11 से 20, तब आपके टोटल केसेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर आएगा दैट विल बी ए ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। हमें ऑड प्राइम नंबर लेना है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास ऑड प्राइम होता है, प्राइम नंबर तो वही होते हैं जिनके जो अपने टेबल पे ही जाएंगे या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑड दिया गया है साथ में। तो वैसे तो प्राइम नंबर आपके 2 से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 3 से शुरुआत करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 5, देन 7, 9 नहीं होता है प्राइम नंबर क्योंकि वो 3 के टेबल पे जाता है, देन 11, देन 13, ठीक है। इसी तरह आपके पास 15 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है, क्योंकि 14 और 15 जाते हैं टेबल पे। इसके बाद आपके पास 18 नहीं है, 19 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ध्यान देना, यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो पूछे हैं लेकिन साथ के साथ ऑड भी बोल दिया, तो यहाँ पे आप 2 नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे ऑड ना लिखा होता, सिर्फ प्राइम होता, तो हम 2 भी इंक्लूड कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऑड प्राइम की, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो टोटल केस तो यहाँ पे 20 ही है क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नंबर से। और यहाँ पे आपके फेवरेबल केस कितने बने हैं, 3, तो यही नंबर हो गए, 3 और 3 6, 6 और 1 7, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7/20, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट है मेरे पास जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कॉम्पोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी ना किसी के टेबल पे जाएंगे, है ना। अब ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन मतलब क्या है कहने का, कॉम्पोजिट नंबर अपने टेबल पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे और इसके अलावा भी किसी और के टेबल पे जाएंगे, ठीक है। हर नंबर 1 पे जाता है, ठीक है, अपने टेबल पे डिवाइड होएगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो किसी और टेबल पे जाता है तब हम उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखना, 4 आपको पता है कि 4 अपने टेबल पे तो जाएगा ही जाएगा, हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर ही लेता है, 1 के टेबल पे भी जाएगा, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो, है ना, 2 के टेबल पे भी जाएगा। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं वो लिखते हैं, ठीक है। 1 कभी भी कॉम्पोजिट नंबर में नहीं आएगा, 2 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, वो एक प्राइम नंबर है, 3 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, वो भी एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आपके पास कॉम्पोजिट नंबर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद 5 जो है वो प्राइम है, तो 6 मेरे पास नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर आएगा। इसी तरह 8, ठीक है। फिर आपके पास 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। आपको हो सकता है लगे कि 9 को क्यों लिया है, क्योंकि 9 खुद के टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है और 3 पे भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 10, क्योंकि ये 2 और 5 के भी टेबल पे जाता है। इसके अलावा 11 नहीं होगा, 11 इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास 12, ठीक है। इसी तरह आपके पास 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा 14, नेक्स्ट होगा आपके पास 15 3 और 5 के टेबल पे जाता है, ठीक है। 1 और अपने अलावा वो 3 और 5 के टेबल पे भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 16, इसी तरह 17 प्राइम नंबर है, तो 17 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 18 आएगा नेक्स्ट। फिर हमारे पास आएगा 20, ठीक है। 19 नहीं लेना है आपको क्योंकि 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी,
ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा तो वो कितनी होगी 20। तो आपके पास टोटल केस है, ठीक है। ऊपर फेवरेबल केस कितने आ गए आपके पास, यहाँ पे आप जब इनको गिनोगे तो ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 आपके पास आपके फेवरेबल केस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर की, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है, कि जो नंबर आएगा वो मल्टीपल हो 3, 6 और 9 का। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 3 के टेबल पे भी जाए, 6 के टेबल पे भी जाए और 9 के टेबल पे भी जाए। तो आप कहोगे कि मैम सीधा सीधा हम 3, 6, 9 का एलसीएम ही देख लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो तीनों के टेबल पे डिवाइड होते हों, कॉमन मल्टीपल हो, ठीक है। तो हम एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा 18, ठीक है। इनका एलसीएम आप कैलकुलेट कर सकते हो, चैप्टर 1 में आप सीखते ही ये चीज़ हो, है ना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो अब हम देखेंगे कि 18 या 18 से कोई ऐसा बड़ा नंबर जो तीनों के टेबल पे जाए। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, आपने देखा होगा नंबर्स तो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक ही हैं। तो मेरे पास तो सिर्फ एक नंबर 18 ही है, ठीक है। 18 ही है जो 1 और 20 में आता है और तीनों के टेबल पे जाएगा, ठीक है। इससे छोटा नंबर आप कोई नहीं देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 12 बोलोगे तो 12 9 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। मैंने रैंडमली हुई नंबर चूज़ किया, ठीक है, तो वो तीनों के टेबल पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही केस होगा। तो यहाँ पे आप जब प्रोबेबिलिटी लिखोगे कि द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक केस मिला, फेवरेबल केस। तो 1/20 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कि अब जो नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 और 7 का। अगर आप 3 और 7 का एलसीएम लोगे, है ना, 3 और 7 दोनों पे ही डिवाइड करवाना है हमें उस नंबर को, तो हम उनका कॉमन मल्टीपल देखेंगे। 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल होएगा मेरे पास 21, ठीक है। तो नंबर की शुरुआत ही 21 से होगी, है ना। 21 का टेबल जब आप लिखोगे, है ना, वही नंबर्स आपको चूज़ करने हैं। लेकिन आपके नंबर्स तो 1 से लेकर 20 तक ही हैं, उसमें 21 तो आएगा ही नहीं, है ना ही उससे कोई बड़ा नंबर आएगा। तो क्या कभी आपके पास कोई ऐसा नंबर आएगा जो 3 के टेबल पे भी जाता हो और 7 के टेबल पे भी जाता हो? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 21 तो है ही नहीं, ना ही उससे बड़े नंबर आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 0/20। 0 क्यों लिया? क्योंकि कोई फेवरेबल केस नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइनली आप कितनी टिक करोगे? 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे है मेरे पास इफ़ द कार्ड्स हैविंग ऑड नंबर्स रिटन ऑन देम are removed from the box, then one card is drawn from the remaining cards. Find the probability getting a card having prime number. अब इन्होंने बोला है कि जितने भी ऑड नंबर हैं हमारे पास 1 से लेके 20 तक, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबको रिमूव कर दो। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जब हम सभी ऑड नंबर्स को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, तो पीछे हमारे पास कौन से केसेस बचेंगे, है ना। तो अब आप लिखोगे, अब आपके पास कितने नंबर होंगे, कौन कौन से होंगे वो देख लो पहले, ठीक है। सारे ऑड नंबर रिमूव करने हैं, 1, 3, 5, 7 ये सब रिमूव होंगे, तो बचेंगे पीछे इवन नंबर ही, है ना। तो इवन नंबर्स लिख लेते हैं जो मेरे पास रिमेनिंग होंगे। तो ये ऐसे आपके पास काफ़ी इवन नंबर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यही जो नंबर्स हैं वो रिमेनिंग होंगे। ऑड नंबर तो अब आपने रिमूव कर दिए, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि अब बताओ अगर अब आप कोई कार्ड निकालते हो तो वो प्राइम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हो कि ये सारे तो इवन नंबर हैं, दैट इज़ 2 के टेबल पे जाएंगे, अपने टेबल पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, दैट मीन्स कोई प्राइम नंबर होगा इनमें से? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से भी प्राइम नंबर निकालना मुश्किल है, ठीक है। प्राइम नंबर निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। दैट इज़ ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो थे ये कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी पढ़ें तो आपको कॉम्पोजिट, प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऑड प्राइम, इवन प्राइम, ये सब पता होने चाहिए। अगर इन वर्ड्स की आपको नॉलेज होगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर वहाँ पर तुक्का मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का अगर आपका आंसर ही गलत होगा तो आपको मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारा।
अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए या ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, साइंस, मैथ और एसएस के अगर मैप्स वगैरह कुछ भी अगर आपको लेटेस्ट चाहिए है ना 10th क्लास के लिए या +1 +2 कोई भी क्लास के लिए, तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम वाले पेज हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। और कोई भी क्लास की PDF वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दैट विल बी ऑल।